अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.4 के पहले 3 सवाल सॉल्व करेंगे सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स से। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे पास सवाल है। ऊपर हमारे पास लिखा हुआ है ऐड, और सवाल नंबर 1 है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3c²। ये हमारे पास सवाल नंबर 1 का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें हमें टोटल 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं। दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कॉमे के बाद है 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 3bc माइनस 4c² एंड ab माइनस 4bc प्लस c² माइनस a²। यानी हमने इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपस में ऐड करना है। हमें सवाल में ये कहा जा रहा है कि इनको आपस में ऐड करें। तो चलें इस सवाल को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि कोई भी मैथमेटिक्स का सवाल शुरू करने का तरीका ये होता है कि हम सबसे पहले सॉल्व लिखते हैं सवाल को शुरू करने से पहले। उसके बाद इसमें स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आप लोगों ने जहन नशीन कर लेना है कि हमने इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को बिल्कुल इसी तरह लिखना है। बीच में से हमने कॉमे को और एंड को हटाकर प्लस लगा देना है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन कि हमें ये कहा जा रहा है कि आप इनको ऐड करें। ठीक है, तो हमने ऐड करने के लिए यहाँ पर और यहाँ पर प्लस का सिंबल लगा लेना है ताकि हम इनको फिर ऐड करें। ठीक है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस 2bc प्लस 3c², ये मैंने पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है। अब मैं कॉमे को हटा के प्लस का निशान लगाऊंगा और इसके बाद मैं दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इसके साथ लिखूंगा 2ab प्लस b² माइनस 3bc माइनस 4c²। यहाँ से मैं एंड के निशान को हटाऊंगा, एंड जो लिखा हुआ है इसको हटा के यहाँ पर भी मैं प्लस का सिंबल लगा लेता हूँ। ए बी माइनस 4bc प्लस c² माइनस a²। तो जैसा कि आपने देखा, मैंने पहले स्टेप में कोई भी मैंने चेंजेस नहीं किए, सिर्फ मैंने किया इतना है कि यहाँ से कॉमा हटा दिया, यहाँ से एंड हटा दिया और इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में मैंने प्लस का निशान लगा के इनको एक लाइन में लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि हमने जैसे कि पहले हमारे पास इसमें लिखा हुआ है a², तो हमने इस पूरी लाइन में जितने a² हैं सबको हमने आपस में ला के लिखना है, करीब करीब लिखना है ताकि हम उसको आपस में ऐड कर सकें। तो इसमें देखें पहले a² है, इस पूरी लाइन में जितने a² होंगे उनको हमने यहाँ ला के लिखना है। तो आप देख सकते हैं लास्ट में माइनस a² लिखा हुआ है, तो मैं a² के पास माइनस a² को लास्ट से यहाँ से मैं यहाँ ले आता हूँ। दोनों a² मैंने साथ में लिख दिए। उसके बाद है माइनस ए बी के पास मैंने जितने ए बी वाले हिस्से होंगे, जितने ए बी वाले नंबर्स होंगे सबको मैंने यहाँ ला के लिख देना है। इसमें देखें 2ab भी है हमारे पास प्लस 2ab। अब यहाँ पे मज़ीद देखते हैं, ये हमारे पास है प्लस ab प्लस a और b। ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी, जितने भी ए बी थे वो हमने यहाँ पर ला के लिख दिए हैं। अब उसके बाद है 2bc की बारी है, तो अब हम प्लस 2bc ये हम यहाँ से उतार के नीचे लिख देते हैं प्लस 2bc। फिर उसके बाद देखें माइनस 3bc है हमारे पास, माइनस 3bc, और यहाँ पे देखें माइनस 4bc है, इसको भी हम नीचे ले आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने bc, इसमें भी bc है और इसमें भी bc है, तीनों नंबर जिसमें bc था वो हमने यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास है c² की बारी, प्लस 3c²। ठीक है, और ये हमारे पास है माइनस 4c² और ये है प्लस c²। यानी जितने भी c² थे मैंने सारे c² आपस में लिख दिए हैं। लाइक टर्म्स होने की वजह से मैंने इनको आपस में लिख दिया है। ठीक है, अब इस पूरी लाइन में सिर्फ हमारे पास रह चुका है प्लस b², जिसको मैं लास्ट में नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको आसानी से आपस में ऐड कर सकता हूँ क्योंकि मैंने लाइक टर्म्स जितने थे वो मैंने करीब करीब लिख लिए हैं, तो अब मैं इनको आपस में ऐड कर सकता हूँ। a² माइनस a² ये प्लस में है और ये a² माइनस में है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें देखें माइनस ए बी प्लस 2ab प्लस ए बी है, तो ये माइनस ए बी
माइनस में है और ये प्लस ए बी चूँकि एक जैसे हैं, इसके साथ भी 1 है और इसके साथ भी 1 है, तो ये ए बी और ये ए बी चूँकि साइन चेंज हैं और बिल्कुल सेम है, इसलिए हमने इनको आपस में काट दिया जैसे हमने ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर को काटा था। तो यहाँ पर रह जाएगा हमारे पास सिर्फ 2ab, जो अब मज़ीद सॉल्व नहीं हो सकता। इसी तरह अब हमने इन तीनों में देखना है कि क्या हमारे पास सॉल्यूशन हो सकती है। तो यहाँ पे देखें +2bc है, ये -3bc है और ये -4bc है। तो हम सबसे पहले दो हिस्से जिनके साथ माइनस है इनको हम आपस में जमा कर देते हैं, इसको नीचे ले आते हैं। +2bc -3bc और -4bc ये हो जाता है -7bc, क्योंकि दोनों का साइन सेम है इसलिए ये दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है। +3c² -4c² और +c², तो ये 3c² और c² आपस में जमा होंगे तो ये +4c² बनता है। अगर देखा जाए तो हम लिख देते हैं +4c² और ये हमारे पास -4c² इनके बीच में जो था ये नीचे आ जाएगा। लास्ट में हमारे पास है +b², ठीक है। अब हम मज़ीद इसमें अगर कोई सॉल्यूशन हो सकती है वो करेंगे। 2ab नीचे आ जाएगा, ठीक है। 2bc में से 7bc को माइनस करना है। आपको पता है कि 7 में से 2 माइनस करते हैं तो 5 होता है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 में से हमने 7 माइनस करना है तो ये -5 आएगा, ठीक है। साइन वो आता है हमेशा जो बड़े हिस्से के पास होता है, तो हम -5 लिखेंगे और उसके साथ bc, तो ये +2bc में से 7bc निकल गया तो हमारे पास आ गया -5bc। यहाँ पे हमारे पास है 4c² -4c², तो ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों हमारे पास सेम है इसलिए मैंने दोनों को कैंसिल आउट कर दिया और ये हमारे पास है +b² जो है ये नीचे आ जाएगा। अब हम देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसे हमारे पास नंबर्स, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया जिसमें कोई भी नंबर्स ऐसे नहीं है कि जिनको हम मज़ीद सॉल्व करें या उसको हम आपस में ऐड कर सकें। तो ये हमारा हो जाएगा इस सवाल का आंसर। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे जिसमें हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो हमें यहाँ पर दिया हुआ है सवाल 4x² + 3y² - 6x + 4y - 2। इसके साथ हमने ऐड करना है 2x - y² + 3x² - 4y + 3 और -6x² - 2y² - 1 को हमने इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना है। तो हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। हमारे पास पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो हम लिखते हैं 4x² + 3y² - 6x + 4y - 2। इसके बीच में जो कोमा है वो हम हटा देते हैं और इसकी जगह हम प्लस का सिंबल लगाते हैं। अब हम दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे 2x - y² + 3x² - 4y + 3, ठीक है। यहाँ से हम एंड हटाएंगे, एंड की जगह भी हमने चूंकि प्लस लगाना है, लेकिन आगे आप देख सकते हैं माइनस का सिंबल है। प्लस और माइनस जब एक साथ आते हैं तो हमेशा माइनस आता है। ये हमारे पास हो जाएगा -6x² - 2y² - 1, राइट। अब हमने क्या करना है, अब हमने जैसे पहले सवाल में मैंने समझाया कि हमने अब इसको ऐड करना है। ऐड करने के लिए ज़रूरी है कि हम इसके लाइक टर्म्स को आपस में करीब करीब लिखें ताकि हमें ईज़िली हम उसको सॉल्व कर सकें। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ईज़िली ऐड करने में आसानी होती है। तो ये हमारे पास हो गया 4x² और इसके पास हम जितने भी x² वाले नंबर्स हैं उनको हम ला के इसके पास लिख देते हैं। तो ये हमारे पास 3x² है, इसको हम इसके करीब ला के लिख देते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास है -6x², इसको भी हम यहाँ ला के लिख देते हैं। अब हम x² वाले जितने भी नंबर्स थे उनको हमने आपस में लिख लिया है। अब y² की बारी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा +3y² और ये हमारे पास है -y², ओके। इसके अलावा y² वाला एक और नंबर है हमारे पास, ये है -2y²। जितने भी y² वाले नंबर्स थे उनको मैंने आपस में लिख लिया है। x की बारी है अब, ठीक है। जितने भी x वाले नंबर हैं यानी -6x हैं, ओके। और इसके अलावा जितने भी ये हमारे पास है 2x, तो +2x को हम इसके पास ला के लिख देते हैं। और इसके अलावा हमारे पास मेरा ख्याल है कोई ऐसा नंबर नहीं है
जिसमें x हो। इसके बाद बारी है y की, तो ये हमारे पास है +4y और ये हमारे पास है -4y। ओके, तो y जितने नंबर्स के साथ y था उन सब नंबर्स को मैंने यहाँ ला के नीचे लिख दिया है और मज़ीद कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके साथ y हो। ठीक है, अब उन नंबर्स की बारी है जिनके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो हम उनको अकेले में अलग लिखेंगे और उनको आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, -2 था और एक -1 था, इनको हमने अलग से ऐड करना है और ये हमारे पास है +3। तो ये सारे नंबर्स जिनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उनको हमने अलग से नीचे लिख दिया। अब हमने क्या करना है कि 4x² + 3x² और -6x² है, 4 और 3 7x² होते हैं, इनको हम आपस में ऐड करेंगे और -6x² को नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब इसकी बारी है y² की, तो 3y² -y² -2y²। तो पहले हम ये दोनों के साथ माइनस है इनको आपस में ऐड करते हैं, -y² और -2y² ये होते हैं 3y²। 3y² को जो प्लस में है मैं नीचे ले आता हूँ, -y² और -2y² ये हो जाएगा 3y² माइनस में। ओके, अब 6x की बारी है, जितने x वाले नंबर्स हैं इनको हम आपस में ऐड करेंगे। -6x के साथ 2x को प्लस करना है। हमें पता है कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो 6 में से 2 को निकालना पड़ेगा। साइन कौन से वाले नंबर का आएगा? जो बड़ा होता है, तो ये हो जाएगा -6 में से 2 को माइनस करते हैं 4 आते हैं, -4x होगा। ओके, अब 4y और -4y दोनों सेम हैं और साइन इनका माइनस और प्लस है, तो इसलिए हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है -2 और यहाँ पे है -1, तो पहले माइनस वालों को आपस में जमा करते हैं। -2 और -1 -3 होता है और ये वाला +3 यहाँ आकर इसके साथ जमा हो जाएगा। अब हम इसको मज़ीद जब सॉल्व करेंगे तो 7x² में से जब हम 6x² को माइनस करते हैं ये रह जाएगा x²। यहाँ पर देखें 3y² में से 3y² माइनस हो रहा है, दोनों सेम हैं, साइन एक के साथ प्लस है दूसरे के साथ माइनस है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये रह जाएगा हमारे पास -4x और ये चूंकि दोनों सेम हैं, साइन इनका प्लस और माइनस है, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। x² -4x हमारे इस सवाल का आंसर होगा। जी स्टूडेंट्स, तो अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.4 सिंध बोर्ड की मैथमेटिक्स के सवाल नंबर 3 को, जिसका हमें ऐड करने के लिए कहा गया था। उसमें हमें 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए गए हैं जिनको हमने ऐड करना है। तो चलें इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इन तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लाइन में लिखना है और बीच में हमने कॉमा की जगह और एंड की जगह प्लस लगाना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 5a² -7ab + 3b² + 8। ठीक है, बीच में हम कॉमा हटा के प्लस लगा लेते हैं। -4b² है, तो ये भी उसकी तरह पिछले सवाल की तरह प्लस और माइनस, चूँकि आपस में दोनों प्लस और माइनस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको क्या कर देंगे, इस साइन को हम माइनस कर देंगे। लगाना हमने बीच में प्लस था, लेकिन इस माइनस के निशान की वजह से ये माइनस हो गया, तो ये हो जाएगा -4b² -3ab -2a² -3। अब यहाँ से एंड हटाएंगे, इसमें भी हमने प्लस लगाना है, लेकिन चूंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के शुरू में माइनस है, जिसकी वजह से हम क्या कर देंगे, माइनस लगाएंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा -a² -b² + 6ab -7। राइट, अजान का टाइम हो चुका है, तो हम अजान की ब्रेक बीच में लेंगे, फिर हम आपसे दोबारा आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, तो अजान का टाइम गुजर चुका है, दोबारा से मैं इस सवाल को आगे सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गया हो जहाँ तक मैंने आपको सॉल्व करके दिया है। सबसे पहले स्टेप में आपको पता है तीनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लिखते हैं और उसके दरमियान में हम यहाँ पे प्लस का सिंबल लगाते हैं। इस सवाल में प्लस का सिंबल दरमियान में नहीं आ सका, उसकी वजह यह है कि इस सवाल में दूसरे और तीसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारे पास शुरू में माइनस था, जिसकी वजह से प्लस और माइनस आपस में माइनस हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों में माइनस आया है।
उसके बाद हमें क्या करना होता है, आपको पता है कि लाइक टर्म्स हम आपस में करीब करीब करके लिखते हैं ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें इजीली। ठीक है, तो 5a² शुरू में है तो हम इस लाइन में चेक करेंगे कितने a² हैं, हम उनको आपस में लिखेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास है -2a², इसको हम यहाँ पे ला के लिखते हैं, और ये हमारे पास है -a², इसको भी हम यहाँ पर ला के लिख देते हैं। तो ये तीनों a² मैंने आपस में करीब लिख दिए। उसके बाद हम -7ab को लिखेंगे यहाँ पे, -7ab। तो अब इस लाइन में हमने चेक करना है मज़ीद कितने ab वाले नंबर्स हैं, तो इसमें देखें -3ab है, -3ab, और मज़ीद चेक करते हैं, देखें 6ab है हमारे पास, +6ab। ओके, अब हम b² वाले नंबर चेक करेंगे कि हमारे पास कितने b² वाले नंबर हैं, तो 3b² है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास है -4b², राइट, और ये हमारे पास हो गया -b²। तो ये तीनों नंबर ऐसे थे कि जिनके साथ b² था, तो मैंने इनको आपस में करीब करीब लिख दिया ताकि हम उसको इजीली आपस में ऐड कर सकें। ठीक है, अब b² वाले नंबर आपस में मैंने करीब लिख दिए हैं, तो अब आगे चेक करते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे नंबर हैं जो रह गए हैं। तो ab भी हो चुका है, नीचे चला गया, बाकी सब नंबर नीचे जा चुके हैं। हमारे पास सिर्फ वो नंबर्स रह चुके हैं जिनके साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, जैसे 8 है, -3 है और -7 है, तो ये +8 हो गया, ये हमारे पास हो गया -3, और ये हमारे पास हो गया -7। तसल्ली के लिए हम चेक करते हैं कि हम सारे नंबर्स को नीचे ला चुके हैं या कोई नंबर रह चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सारे नंबर्स हम नीचे ला चुके हैं कामयाबी के साथ। अब हमने इनको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें 5a² - 2a² - a², इसमें हमारे पास ये दो नंबर्स जो हैं ये माइनस में हैं, तो हम इनको पहले सॉल्व करेंगे। 5a² को हम वैसे ही नीचे ले आते हैं, -2 और -1 ये होता है -3a² हो जाएगा, राइट। उसके बाद है -7ab -3ab, तो हमारे पास -7 और -3 ये हो जाएगा -10ab। -10ab के पास हम +6ab को नीचे ले आते हैं। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट स्टेप में फिर सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखें 3b² है, -4b² है और -b² है। -4 और -1 ये हो जाते हैं -5b²। 3b² को हम नीचे ले आते हैं। ठीक है, -4 और -b² ये हमारे पास हो जाएंगे, -4 और -1 होता है -5, तो इस वजह से ये हो जाएगा -5b²। +8 को हम नीचे ले आते हैं, -3 और -7 ये होता है -10, राइट। अब हमने क्या करना है, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 2a²। यहाँ पे हमने क्या करना है, -10ab के पास 6ab को जमा करना है, तो हमारे पास 10 में से 6 निकालते हैं, 4 होता है। साइन हम वो लगाते हैं नीचे जो बड़े हिस्से के पास होता है, तो ये हो जाएगा -4ab। ओके, अब हम क्या करेंगे, 6 ये हो चुका है, 6ab और 10ab हो गया। अब 3b² की बारी है। 3b² में से 5b² को माइनस करना है। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा, 5 में से 3 निकालें 2 होता है। साइन हम वो लाते हैं जो बड़े हिस्से के पास होता है। 3 और 5 में बड़ा 5 है, इसलिए हम माइनस लगाएंगे, -2b² हो जाएगा। ओके, +8 में से 10 को माइनस करना है, 10 में से 8 निकालते हैं, 2 होता है। साइन हम बड़े हिस्से का लगाते हैं, तो ये हो जाएगा -2। मज़ीद ये सवाल आपस में ऐड नहीं हो सकता, मज़ीद इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकती, इसलिए ये हमारा आंसर